आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली लॉग पे है। लॉग, आज का जो मेरा सेशन है स्पेशली लॉग से है। और जो मेडिकल नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जेई मेन का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला ये सेशन है। बिकॉज लॉग सुन के ही बच्चे डर जाते हैं, आखिर भाई लॉग है क्या। लेकिन आज का सेशन कंप्लीट वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे, आज के बाद आपको लॉग में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए बेसिक में चले तो हम थोड़ा लॉग की 2 टाइप्स के होते हैं। ये होता है नेचुरल, एक होता है नेचुरल लॉग, दूसरा होता है जनरल लॉग, या इसे आप कॉमन लॉग भी बोल सकते हैं। नेचुरल लॉग में होता क्या है, इस लॉग का जो बेस होता है वो ई होता है। इसको पढ़ने का तरीका है लॉग एक्स बेस ई, log x on the base e, log x on the base e, इसको ऐसे पढ़ते हैं। जनरल लॉग या कॉमन लॉग जो होता है, इसमें क्या होता है, किसी को भी बोल सकते हैं, मतलब उसका बेस कुछ भी हो, डिफाइन हो सकता है। log x बेस 2 हो सकता है, log 10 बेस 2 भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल में हम इनको बेस 10 वाले को लेकर चलते, log x बेस 10 को बोलते हैं जनरल लॉग। ठीक है दोस्तों। अगर इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, जनरल लॉग में और नेचुरल लॉग में क्या संबंध होता है, रिलेशन। अगर log x बेस ई है, इनको हम कन्वर्ट करना होगा log बेस 10 में, तो 2.30303 log बेस 10x, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका। अगर log x हो, उसका बेस ई हो, तो हमको log बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा। ओके, तो इसको याद रखेंगे, मतलब आप इसको log x पढ़ते हैं बेस ई इक्वल टू 2.303 log बेस 10x, इसको आप याद रखें। देखिए ये तो लॉग हुआ, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग या जनरल लॉग हुए। लेकिन ये लॉग आखिर होता है क्या। मान लीजिए आपके पास 2 इंटू 2 है, मतलब 2 का गुना 2 से है, 2 का गुना 2 से, मतलब 2 जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 8 होगा। या तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बेस 3 को क्या बोलते हैं, पावर। और ये क्या हुआ, रिजल्ट आया। 2 की पावर 1 लिखेंगे तो 2 होगा, 2 की पावर 3 लिखेंगे 4 2 की पावर 4 लिखेंगे 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 16 होगा, इसका 16 होगा। तो ये जो आप 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हुआ, इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर। ओके, यानी कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 जो हुआ, ये हो गया बेस
ये रिजल्ट, ये पावर। ओके, देखिए बच्चों, आप धीरे से पढ़ते जाइए, आप घबराने की कोई बात नहीं। ए टू जेड लॉग से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट होगा सारा यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, अब इसी को हमको ऐसे लिखना है, रिवर्स में लिखना है, उल्टा लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो लॉग में इसको लिखने का तरीका है, लॉग बेस ये 2 है, बेस पे कितना पावर देंगे कि 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये वाली। तो रिजल्टेंट को यहाँ लिखते हैं इक्वल टू कितना पावर देंगे, 2 की पावर कितना पावर देंगे कि 8 हो जाएगा, कि 2 की पावर 3 पावर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो क्या हुआ, मतलब आपको 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो गया, 8। लॉग के फॉर्म में क्या लिखेंगे, लॉग बेस 2 और रिजल्टेंट कितना आ गया, 8 आ गया, इक्वल टू 3। तो ये आपको लिखने का एक तरीका है। आप 2 की पावर 3 तो लिख देते हो 8 ना, आप 2 की पावर 3 8 लिख देते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स में आएंगे जिनका पावर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप नहीं लिख पाओगे। मान लीजिए लेट 32 की पावर क्या रखोगे कि 64 आएगा, तो आप यहाँ नहीं लिख पाओगे। इसी के लिए लॉग का कॉन्सेप्ट लिया गया। ओके, सिंपल तो आप इसमें समझ गए। लॉग बेस है, उस पर पावर 3 है, रिजल्टेंट 8 होगा। अब इसको रिवर्स में लिखने का जो तरीका है उसी को हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। तो इन जनरल हम देखेंगे a टू दी पावर x इक्वल टू n है, मतलब लॉग n, रिजल्टेंट को यहाँ लिखेंगे, बेस a है इक्वल टू x, ये होता है। ठीक है, ये आपको लॉग लिखने का तरीका हो गया। अब चलते हैं आगे का। अब देखिए कुछ फॉर्मूला है, जैसे लॉग, आप मतलब क्या समझे, आपको समझ में ये आया होगा कि मान लीजिए log 2 है, log 2 8 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर कितना होगा कि 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 होगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3 होने पे 8 हो जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। दूसरा है आपको log 2 16, तो 2 की पावर कितना होगा कि 16 हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना होगा तो 16 हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए आप इसको ऐसे मान लीजिए, log 2 16 इक्वल टू log 16 बेस 2 को लिख सकते हैं x। अब 2 की पावर x, तो 2 की पावर x बराबर 16, 2 की पावर x इसके 16, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 10 16 4, यानी कि बेस सेम हो तो पावर बराबर x बराबर 4, मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 16 होगा, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, यानी कि x बराबर 4। इसी तरह आपके पास होगा log 16 बेस 2 इक्वल टू क्या होगा, तो इसको x मान लेते हैं। और ये आपको पता है ये बेस है, ये बेस है, बेस में ये क्या है, बेस है, ये क्या है, रिजल्टेंट है, ये पावर होगा, तो 2 की पावर x इक्वल टू 16, यानी कि 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 4, यानी सेम ही x बराबर 4। इसी तरह log 10 बेस
10 इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली इस इंजन अब देखिए ना, 10 की पावर बेस की पावर क्या होगा कि 10 हो जाएगा, कि 10 की पावर 1 बराबर ना 10 होगा। 10 की पावर क्या होगा, ये बेस है, ये बेस पे आपका क्या पावर रहेगा, बेस पे कितना पावर रहेगा कि 10 हो जाएगा। आप तो यही पढ़ते हो ना, 2 की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर x इसका टू ये रिजल्टेंट हुआ। तो 10 जो बेस है इस पर कितना पावर हम देंगे कि आपको 10 हो जाएगा। तो 10 की पावर 1 ही तो होगा, तो 10 हो जाएगा ना। तो इन जनरल फॉर्म में क्या होता है, इन जनरल फॉर्म में लॉग बेस ए लॉग ए और बेस ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। तीसरा में है log 1 बेस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बताइए ये बेस का क्या 0 पावर देंगे तो 1 ही होगा। 10 की पावर 0 बराबर 1 ही ना होता है ना, यानी कि log 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। log 1 बराबर क्या होता है, log 1 बराबर 0 होता है। तो इसको आपको याद रखेंगे, सारा फॉर्मूला है, सारा ये क्या है फॉर्मूला है। फॉर्म हो जाएगा आपका log 1 और इसका बेस क्या है, ई होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, log 100 बेस 10, इसको ऐसे पढ़ते हैं log 100 बेस 10 इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब कैसे करते हैं, 10 की पावर यानी कि इसका पावर क्या होगा, 10 की पावर 2 इक्वल टू रिजल्टेंट 100 हुआ। इसी को तो लिखते हैं log रिजल्टेंट 100 बेस इक्वल टू 2, यही तो होता है। अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया log 2 यानी कि log 8 बेस 2 बराबर क्या होगा। अब क्या करोगे, log 2 इक्वल टू x मान लोगे, ठीक है। अब 2 की पावर क्या, 2 की पावर x इक्वल टू 8 यानी कि 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी कि x बराबर 3 होगा आंसर। आज के बाद आज सारा कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर हो जाएगा लॉग का। अब log 2 बेस log 4 बेस 2 क्या होगा बराबर व्हाट, तो log 4 बेस 2 को लिख पढ़ते हैं इसको, सॉरी, इक्वल टू x यानी कि 2 की पावर x इक्वल टू 4 यानी कि 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं इस तरह से। तो x बराबर 2 आंसर। अब आपको दे दिया log 3 बेस 9, तो क्या करेंगे व्हाट, तो इसको लिखोगे आप log 9 log बेस 9 और 3 होगा, इसको व्हाट, तो आप इसको लिख सकते हो ना कि 9 की पावर क्या होगा, तो 9 की पावर इसको x मान लीजिए, तो 9 की पावर x इक्वल टू 3 और 9 की पावर हाफ देंगे ना तो 3 होगा ना, इसलिए x बराबर 1/3, सॉरी 1/2, सॉरी 1/2 x की पावर x इक्वल टू 1/2 होगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट में दीजिए log 4 बेस 0 क्या पॉसिबल है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसपे ये मान लीजिए क्या होता था, बेस होता था ना, जिसका रिजल्टेंट 4 होना चाहिए, ऐसा कुछ है कि 4 के पावर कुछ देंगे रिजल्ट नहीं, तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। दूसरा में है log 4 बेस 1 पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल।
है, आप यहाँ देखो ना, log 3 बेस 9 है, log 3 बेस 9 है, तो क्या करते थे, x लिखते थे और बेस पे पावर देते थे। तो आप यहाँ देखो ऐसी कोई है, जैसे मान लो log 4 बेस 1 है बराबर x मान लो, तो 1 की पावर x इक्वल टू 4 का भी संभव है, यानी कि 1 की पावर 100 भी डालोगे तो 4 होगा, नहीं ना होगा ना। 1 की पावर 20 भी डालोगे तो होगा, कुछ नहीं होगा ना, कुछ 4 नहीं आएगा ना, इसलिए नॉट पॉसिबल। क्या होगा, नॉट पॉसिबल। मतलब क्या हो गया, नोट में करके लिख लीजिए, 0 नोट करके लिखिए, सॉरी 1 मिनट, नोट करके लिखिए, 0 एंड 1 इज नॉट पॉसिबल इन बेस, यानी कि बेस में, लॉग के बेस में 0 और 1 नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब दूसरा लीजिए, log 110, अब बताओ पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये जो आपको बताए थे a⁴x इक्वल टू n, इसी को लिखते हैं ना log n बेस इक्वल टू x। ये जो रिवर्स हुआ इसी को बोलते हैं एंटी, एक दूसरे को एंटी लॉग बोलते हैं। मतलब ये जो है आपका ये हुआ एंटी लॉग, एंटी लॉग, एंटी लॉग कुछ है नहीं, बस ये लिखने का यही तरीका है एक दूसरे का, इसी को एंटी लॉग बोलते हैं। और यहाँ पे x क्या हो गया, x ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे x क्या होगा, ऑलवेज, ये जो x है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, याद रखिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप याद रख लीजिए, यही आपको जरूरत का है। log m मल्टीप्लाई, यानी कि बेस ई है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 होता है, तो क्या होता है, बेस सेम है तो 2 की पावर 2 प्लस 3 हो जाता है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो मतलब log, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, याद करने के लिए मैं बता रहा था, log m बेस ई प्लस log n बेस ई होगा। सेकेंड में क्या होगा, log m बाय n बेस ई इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड में है, डिवीजन में है, तो डिवीजन में देखते 2 की पावर 2 2 की पावर 3 होता था, क्या हो गया 2 की पावर 2 माइनस 3 होता था ना, इसीलिए ये होगा, डिवीजन में माइनस आ जाता है, log m बेस ई माइनस log n बेस ई होगा। थर्ड में होगा log m बेस n है, अगर हमको इंटरचेंज करना होगा बेस और इसको दोनों को इंटरचेंज करना होगा, तो इसको लिखेंगे 1 बाय log n बेस m हो जाएगा इंटरचेंज करने पे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 4 में है log e m, log m है उस पे पावर क्या है x है, अब बेस e है, क्या है ये बेस है, तो क्या लिखेंगे, जब भी बेस तो ये है, जो m log m पर पावर होगा तो ये पीछे आ जाएगा, यानी कि x log m बेस ई हो जाएगा, बेस ई हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है।
क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। पावर होगा log m पर पावर x है, ये पावर है, तो ये पीछे आ जाएगा। ओके, 5 में है log 1/m बेस e है, तो लिखेंगे इसको इस तरह लिख सकते हैं, log e यानी कि बेस e m पर पावर -1 लिख सकते हैं, और ये -1 जो है पीछे आ जाएगा, तो -1 log m e, ये हो गया। 6 में है, 6 में थोड़ा ये बड़ा है, 6 में ये जो फॉर्मूला है इसमें होगा log बेस पे पावर है, बेस पे पावर क्या है, x है और ये m है। ठीक है, बेस पे अगर पावर हो तो ये 1/x हो जाता है, 1/x हो जाएगा, ये वाली x 1/x log बेस ही हो जाएगा, यानी कि बेस पे पावर हो, बेस पे पावर हो, बेस पे पावर हो, तो ये नीचे आ जाता है। ओके, हाँ, दूसरा है log बेस हो जाएगा 1/y और log 1/x है, तो ये ऐसे हो जाएगा, y पे पावर x हो जाएगा। सॉरी, y पर पावर x हो जाएगा, नहीं सॉरी, इस पे क्या, जब से अगर इस तरह से हो आपका, सॉरी इस तरह से, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए कैसे होगा, इसको लिख सकते हैं log x log y इन बेस x, और पावर वाला है ना, ये पावर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1/log बेस x और y, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जिससे पता चलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है log 16/4 क्या होगा, व्हाट। तो आपको पता है, इसको आप प्रॉपर्टी से बनाइए, प्रॉपर्टी से बनाइएगा तो log 2 होता है, log इसको बेस 4 ही लिखिए, 4 की पावर क्या देंगे, 16, 2 हो जाएगा। तो अब ये 2 क्या हो जाएगा, पीछे आ जाता है, पीछे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पीछे आ जाएगा, तो log 4 और 4 बराबर 2 हुआ। इसको प्रॉपर्टी से बनाइए, प्रॉपर्टी से, तो फिर क्या है, log 16 बेस 16 log 4 होगा, log 4 बेस 16 को क्या लिख सकते हो बताओ, इसको प्रॉपर्टी से बनाइए, log 4 16 इक्वल टू log, अब बेस को कीजिए स्क्वायर, अब 4 है, बेस को स्क्वायर क्या होता है, बेस में जो होता है, बेस में जो होता है पावर वो क्या नीचे आ जाता है, तो 1/2 log बेस 4 और 4 log 4 इन बेस 4 इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह है log 32 यानी कि log 16 बेस 32 क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसको लिखने का ये तरीका है, लिखिए log 32, ठीक है, 16, इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 5 और 2 की पावर 16, यानी कि 2 की पावर 5 लिखोगे ना, 5 टाइम तो 32 हो जाएगा ना, ठीक है, इक्वल टू लिख सकते हैं। तो अब देखें आप log y/x बराबर क्या होता है, ये पावर ये तो पावर हो जाएगा, तो यानी कि 6/5 हो जाएगा, 6/5, क्योंकि बेस इसमें होता क्या है ना, कि इसका जो पावर है ये तो आप जो पढ़ते हैं, ये पावर तो आ जाता है जिसे log m
एक्स मान लीजिए log 10 है, m पे पावर 2 है, तो ये पावर नीचे पीछे आ जाता है ना। इसी तरह ये वाला पीछे आ जाएगा तो ये सिक्स हो जाएगा। और ये वाला जो है क्या है, पावर पे बेस पे पावर है, तो बेस के पावर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ बच क्या जाएगा ना, यहाँ आपको बच जाएगा, यहाँ जो बचेगा तो लॉग, यहाँ जो बचेगा लॉग 2 और 2, तो एक बार ये 1 हो जाएगा ना, तो 6/5 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कितना नंबर था, 3, तो 4 था, 4 नंबर 4 क्वेश्चन 4 लेते हैं। आशा करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा। log 32 बेस 4 इक्वल टू लिख सकते हैं ना, लॉग प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, इसको 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 तो पीछे आ जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, यानी कि लॉग बेस पे पावर 2 है और लॉग 2 पे पावर 5 है, यानी कि m है, तो ये 5 आ जाएगा पीछे, तो 5, और ये 2 आ जाएगा पीछे नीचे 2, और लॉग 2 लॉग बेस 2 log 2 एंड बेस 2 तो बराबर 5/2 आंसर हो जाएगा। इसमें घबराने की बात नहीं है। इसी तरह log साइन 90 डिग्री, बेस क्या है, ई है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो log ई बेस ई साइन 90 डिग्री 1, ई बराबर 0। इसी तरह log साइन 30 डिग्री बेस 2, तो लिख सकते हो log बेस 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो -1 होगा आंसर। ठीक है, लास्ट वन log 4 बेस ई बराबर क्या लिख सकते हो, इसको 10 के बेस में लिखो, तो 10 के बेस में लिखो तो 2.303 log 4 बेस 10, तो बताया था आपका फॉर्मूला। तो चलिए आज का सेशन खत्म हो गया, और आशा करते हैं कि आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसमें, लॉग में। थैंक यू दोस्त।